सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम्हारी इस बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं है। तुम्हारी ये बीमारी तो तुम्हारी जान लेके रहेगी। और हमारा बच्चा तुम्हारे जाने के बाद सिर्फ इस पछतावे में रह जाएगा कि वो तुम्हें नहीं बचा सका। वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा राधिका। मुझे तो इस बात का भी डर है कि दिव्यम अगर अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरता हुआ देखेगा ना तो कहीं वो सदमे में ना आ जाए, कहीं उसका दिमागी संतुलन बिगड़ ना जाए। तुम्हें इस बीमारी का होना हमारे हाथ में नहीं था और इसको ठीक करना भी हमारे बस में नहीं है राधिका। पर क्या तुम इतनी खुदगर्ज बन जाओगी कि अपने मन के सुकून के लिए दो जिंदगियां बर्बाद करोगी सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए? तो अपने दिव्यम जी को गम में डाल दोगी। कुछ हो जाता ना राधिका तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। कुछ भी होगा राधिका तुम सबसे पहले मुझे बताओगी, मुझे कॉल करोगी, समझी? पर माँ जी हम क्या करें, आज नहीं तो कल हमारे शरीर की कमजोरी दिव्यम जी के सामने आ जाएगी। हम उनसे इतनी बड़ी बीमारी कैसे छुपाएंगे? राधिका बेटा, हमें कहना तो नहीं चाहिए लेकिन तुम्हें अब इस घर से चले जाना चाहिए। हाँ राधिका, तुम्हें बिना दिव्यम को कुछ बताए, बिना किसी से कुछ कहे इस घर से चुपचाप चले जाना चाहिए। इससे पहले दिव्यम इस फोटो की तरह टूट कर बिखर जाए तुम इस घर से चले जाओ राधिका। माँ जी अगर दिव्यम जी हमें ढूंढेंगे तो? हाँ हाँ राधिका बेटा, दिव्यम तुम्हें ढूंढेगा, जरूर ढूंढेगा। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल, लेकिन उसके बाद वो ये समझ जाएगा कि तुम अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई। वो हो सकता है तुमसे नाराज होगा, गुस्सा होगा, चिल्लाएगा तुम पर, तुमसे नफरत करने लगेगा, लेकिन देर सवेर ही सही वो शायद तुम्हारे बिना जीना सीख जाएगा। राधिका, हम अपनी झोली तुम्हारे आगे फैला रहे हैं, हमारे बच्चे की जिंदगी बख्श दो, हमारे दिल की खुशियाँ उनसे मत छीन लो। राधिका बेटा, हमें गलत मत समझना, हम एक माँ है ना, एक माँ होने के नाते अपने बच्चे की खुशियों के बारे में सोच रहे। राधिका, तुम भी तो दिव्यम से प्यार करती हो ना, और प्यार का तो दूसरा नाम ही त्याग है। ठीक है राधिका, तुम इस घर से नहीं जा सकती, तुमसे ये नहीं होगा तो हम अभी इस कांच के टुकड़े से अपनी नस काट करके अपनी जान दे देंगे। नहीं 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 माँ जी, हम अपने बच्चे को तर करके मरता हुआ नहीं देख सकते राधिका, नहीं देख सकते हम। थोड़ी क्या कर रही है? ठीक है माँ जी, आप जैसा कह रही हैं हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे,
दिव्यम जी को भी कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन प्लीज सिर्फ आज का दिन, आज की रात की सारी यादें, सारी खुशी हम समेट कर हमेशा हमेशा की दिव्यम जी की जिंदगी से चली जाए। ये इतना अंधेरा क्यों है? कहते हैं अगर किसी चीज को शिद्दत से मांगो तो पूरी दुनिया उसे देने में एक साथ जुट जाती है, लेकिन जब से आप हमारी जिंदगी में आए हैं हमें कोई भी चीज मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। राधिका, आपने हमसे अपने दिल की बात तो कही थी, लेकिन आज हम आपसे अपने दिल की बात कहेंगे। जब पहली बार आपसे मुलाकात हुई थी उसी दिन दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ था। आपके साथ पहला डांस, आपका हमारी जान बचाना, अनजाने अनचाहे रिश्ते में होने के बावजूद आपका हमारी परवाह करना, हमारा ध्यान रखना धीरे धीरे आपको हमारे दिल में बसाता गया। लेकिन तब भी ना हमने कभी भी आपको भोलेनाथ से मांगने की इच्छा नहीं जताई, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि हम आपके लायक नहीं हैं। हमारा रिश्ता किस्मत की देन, आपकी पत्नी बनना हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। लेकिन कभी भी हमने उस हक की कामना नहीं की, लेकिन लगता है कि भोलेनाथ को कुछ और ही मंजूर था। वो कहते हैं ना कि बिना मांगे मोती मिल जाए, मांगे मिले ना भीख। वैसे ही भोलेनाथ ने आपके प्यार की मोती को हमारी झोली में बिना मांगे ही डाल दिया। दुनिया की रीत है कि जब लोग प्यार से जुड़ते हैं तो मुसीबतों को पार करते हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत अलग हुआ है। मुसीबतों ने हमारे प्यार को जन्म दिया। दिक्कतें पार करते करते कब हम एक दूसरे के साथी बन गए हमें पता ही नहीं चला। जिस प्यार की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी, आपने उससे ज्यादा हमें प्यार दिया है दिव्यम जी।
दिव्यम बंसल, हम राधिका बंसल आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आई लव यू दिव्यम जी। I love you too, Radhika. तुम एक बड़ी किस्मत से मतलब इतनी पतली हो चुकी है, बहुत कमजोर है, ब्लड उस तक पहुंच नहीं पा रहा, इसका कोई इलाज नहीं है। तुम्हें अब इस घर से चले जाना चाहिए। आज की रात की सारी यादें, सारी खुशी आप समेट कर मुझे की जिंदगी से चली जाए। इंतजार का फल मीठा तो होता ही है, और तुमने इतना लंबा इंतजार करने के बाद जो अपने प्यार का इजहार किया है राधिका, उसके बाद तो मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब से हम दोनों के बीच नजदीकियां सिर्फ और सिर्फ बढ़ेंगी। हम दोनों के बीच में आज के बाद से दूरियां नहीं होंगी, कभी दूरियां नहीं होंगी। और अगर खुद पर ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारे पास वो भी समय नहीं रहे। तुम्हारी ये बीमारी तो तुम्हारी जान लेके रहे। बताए राधिका, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने जो ये प्यारा सा पल बनाया है ना, मैं चाहता हूँ कि ये पल यहीं थम जाए। काश ये पल हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर थम जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता। हे राधिका, वादा करो
कितनी मुश्किलें आए, कितनी परेशानियां क्यों ना आए, हमारा प्यार यूं ही बना रहेगा, हमारा साथ राधिका यूं ही बना रहेगा। दिव्यम अगर अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरता हुआ देखेगा ना तो कहीं वो सदमे में ना आ जाए। तुम्हें अब इस घर से चले जाना चाहिए। तुम एक बहुत बड़ी बीमारी से, मतलब इतनी पतली हो चुकी है, बहुत कमजोर है, उस तक पहुंच नहीं पा रहा, इसका कोई इलाज नहीं। सोच क्या रही हो राधिका? वादा करो। कि मौसम अचानक क्या खेल खेल रहा है? आज सुबह तूफान आ रहा था, दोपहर को मौसम बदल गया, अब फिर से तूफान आ रहा है। छोड़ो राधिका, चलो अंदर चलो। राधिका, जिस तरह तुमने अपने प्यार का इजहार किया है, तुमने मेरी रात क्या, मेरा साल क्या, पूरी की पूरी जिंदगी बना दी तुमने मेरी। हे भगवान, बस यूं ही मेहरबान रहना। आपकी मेहरबानी से मेरी पत्नी कम से कम मेरे करीब तो रहती है। वैसे आज का तूफान है तो बड़ा अजीब सा, मुझे भी डर लग रहा है। वो पता है ना, कई बार एक अजीब सी फीलिंग होती है, ऐसा लगता है दिव्यम जी, आप ज्यादा सोचिए मत, रात बहुत हो गई, आराम कर लीजिए। लेकिन जब तक हमारी सांसें, हम तब तक आपकी दिल की धड़कनों को अपने साथ रखना चाहते हैं। ये रात हम कभी नहीं भूलेंगे दिव्यम जी, लेकिन हम मजबूर हैं, हमें जाना ही होगा। माँ जी से वादा जो किया है
हमें आपके साथ बिताए सारे पल और प्यार हमेशा याद रहेगा। तुम एक बड़े मतलब इतनी पतली हो चुकी है, बहुत कमजोर है, उस तक पहुंच नहीं पा, इसका कोई इलाज नहीं। हम दोनों के बीच में आज के बाद से दूरियां नहीं होंगी। हमारा प्यार यूं ही बना रहेगा, हमारा साथ राधिका यूं ही बना रहेगा। मेरी असिस्टेंट शेफ भी आ गई। राधिका बेटा, भल्ले बनाने में मेरी मदद करोगी ना? हे भोलेनाथ, हमारी आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने हमें हमारी ज़रूरत, हमारी इच्छा से ज़्यादा ही दिया है। हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारे इस घर से जाने के बाद आप हमारे दिव्यम जी का ख्याल रखिएगा। राधिका, फाइनली ये बला टली। माँ जी,
आप दिव्यम जी का ध्यान रखिएगा। हमने ना अपने कमरे के ड्रॉर में एक डायरी रखी हुई है, उसमें पापा जी की दवाइयों का समय, दादी का डाइट प्लान, कली भाभी की पसंद नापसंद का खाना और बाकी सारी ज़रूरत की चीज़ें हमने लिख दी हैं। आप बस सब संभाल लीजिएगा। राधिका बेटा, तुम यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करो, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। तुम बस अपना ख्याल रखो। अब कोई नीचे आ जाए और तुम्हें जाता हुआ देख ले घर से, इससे पहले तुम घर से चली जाओ। वैसे राधिका बेटा, तुमने सोचा है कि तुम कहाँ जाओगी? माँ जी, फिलहाल तो हम अपने मायके में ही जाकर रहेंगे। राधिका बेटा, अगर तुम अपने मायके जाकर के रहोगी तो दिव्यम तो तुम्हें वापस घर ले आएगा ना। और फिर अपने माँ बाप का भी तो सोचो, उन बेचारों पर क्या गुजरेगी जब वो हर एक दिन तुम्हें तिल तिल कर मरता हुआ देखेंगे। जवान बच्चे की अर्थी देखने से बड़ा बोझ एक माँ बाप के लिए इस जीवन में और कुछ नहीं होता है। लेकिन माँ जी, हम कहाँ जाएंगे? तुम एक काम करो, ये लो, ये कुछ पैसे रख लो, और हमें लगता है ना कि तुम्हें किसी आश्रम में जाना चाहिए। अपने जीवन के इन आखिरी पलों में तुम्हें हर एक पल भगवान की शरण में बिताना चाहिए। राधिका बेटा, किसी ऐसे आश्रम में जाना जहां तुम्हें कोई ढूंढ ना पाए। ये लो, रख लो। नहीं नहीं माँ जी, रख लो बेटा, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं नहीं माँ जी, हमारी बात। नहीं माँ जी, हम ये पैसे नहीं ले सकते। तुम नहीं मानोगी ना? माँ जी, क्या कर रही हैं आप? माँ जी, हम आपको फोन करेंगे। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? राधिका बेटा, दिव्यम तुमको तुम्हारे फोन से ढूंढ लेता ना। और वैसे तुम्हें घर का नंबर तो याद ही होगा। अगर तुम्हें कोई भी जरूरत लगे, कोई भी परेशानी हो, तो तुम हमें घर के नंबर पर फोन कर लेना, और फिर जब नया नंबर ले लेना तो हमें कॉल करके अपना नंबर दे देना। वैसे राधिका बेटा, हम नहीं चाहते हैं कि तुम इस घर से जाओ, मगर क्या बताएं, हालात ही कुछ ऐसे हैं कि हम चाह कर भी तुम्हें रोक नहीं पा रहे। कितनी मुश्किलों के बाद तो हम दोनों का रिश्ता सुधरा था। हमें हमारी बेटी मिली थी और हम इस माँ बेटी के रिश्ते को दिल से जीना चाहते थे, लेकिन हम इतने मजबूर हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा।
राधिका, राधिका, राधिका। इतनी रात में राधिका कहाँ चली गई? शायद पानी लेने गई होगी। मौसम भी इतना खराब है, कहीं उसे डर ना लग रहा हो। एक काम करता हूँ, जाकर देख कर आता हूँ। माँ? माँ, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो आप? अब मुन्ना वो इतना आंधी तूफान आ गया ना बेटा, तो हम बस घर के खिड़की दरवाजे बंद करने आए थे। खैर माँ, आपने राधिका को कहीं देखा क्या? दिखाई नहीं दे रही, मैं ढूंढ रहा हूँ उसे कब से। नहीं मुन्ना, हो सकता है बाथरूम में होगी। चेक ही नहीं किया, हो सकता है। ठीक है। मुन्ना, हाँ माँ। थोड़ा सा पानी पी ले, बहुत घबराया हुआ सा लग रहा है। आप भी ना माँ। इसको पीकर दिव्यम गहरी नींद में सो जाएगा, फिर सीधा सुबह ही उठेगा। तब तक तो राधिका उसकी जिंदगी से जा चुकी होगी। एक काम करता हूँ, मैं ही बंद कर देता हूँ। आप क्यों परेशान हो रही हैं? गुड नाइट माँ। गुड नाइट मुन्ना। I love you, दिव्यम जी। राधिका, राधिका कल रात को भी यहाँ पे नहीं थी, इस वक्त भी यहाँ पे नहीं। मैं सोया कब? मैं तो राधिका को ढूंढने के लिए निकला था। राधिका, 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 तुम अंदर हो क्या? राधिका,
राधिका गई कहाँ पे? हम यहाँ हैं। कहाँ थी तुम? तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मैं कब से। कल रात को कितना अजीब सपना देखा मैंने, पता है कि मुझे लगा तुम कहीं बहुत दूर चली गई हो। सफीर, पर हम तो यही है ना, आपके सामने खड़े हैं। आप ये सब छोड़िए और आराम से बैठिए। ये लीजिए चाय पीजिए दीपक जी। क्या हुआ दीपक जी, कुछ गलत बोल दिया क्या हमने? सुबह सुबह क्या हो गया है तुमको राधिका? कल रात को तो तुमने प्यार का इजहार किया और आज सुबह मेरा नाम तक याद नहीं है। और ये दूध वाली चाय में कब से पीने लगा सुबह सुबह? कॉफी पीता हूं ना। ये भी भूल गई तुम? क्या हो गया है राधिका तुम्हें? हाँ, सुबह सुबह मुन्ना के साथ मजाक मस्ती कर रही हो? अरे उसे ठीक से उठ तो जाने दो। और तुम कब से दिव्यम की पसंद नापसंद भूल गई? सॉरी मैडम जी। मैडम जी? मैडम जी तो तब बुलाना था ना राधिका, जब दिव्यम की याददाश्त गई थी। अभी तो तुम हमें माँ जी बुला सकती हो ना। क्या हो गया है तुम्हें? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ, पता नहीं माँ, लगता है सुबह सुबह की चाय में शक्कर बहुत ज्यादा थी। ये सारी की सारी शक्कर सर पे चढ़ गई है इसके। हाँ राधिका, जाओ जाकर के ठंडे ठंडे पानी से नहा लो, ताकि तुम्हारी ये जितनी भी मस्ती खुमारी और तुम्हारे दिमाग की जंग है ना, वो सब धुल के साफ हो जाए। मैं पहले फ्रेश हो गया। हाँ। हाँ माँ, आप चिंता मत किया करो, पहले से ठीक हूँ मैं। अब मैं बिजनेस संभाल सकता हूँ। ठीक है, बढ़िया है। अरे अब तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ? कितना समय हो गया है? राधिका तो अब तक नाश्ता लगा दिया करती थी। माँ जी बस 2 मिनट, हम अभी नाश्ता लगा देते हैं। वो दरअसल राधिका की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए वो आराम कर रही है। गोलू जी, हमें तो कब से भूख लग रही है। कली, तुम एक काम करो, जब तक नाश्ता तैयार हो रहा है ना, तुम यहाँ बैठो, ये पानी पियो। कली, ये सब क्या है? देवरानी जी, ला 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 ला। सबको गुड मॉर्निंग। ये क्या बेहुदा कपड़े पहने हैं तुमने? राधिका, ये ड्रेस तुमने क्यों पहनी है? ये ड्रेस मैंने तुम्हें परिवार के सामने पहनने के लिए थोड़ी दी थी। क्यों? क्या दिक्कत है इन कपड़ों में जो हम नीचे पहन के नहीं आ सकते? इतने अच्छे तो हैं। देखिए। राधिका, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम हमेशा से घर पे साड़ी पहनकर घूमती हो, अब अचानक से ऐसे कपड़े पहनोगी तो अजीब नहीं लगेगा? सॉरी, पर हमको कोई ढंग की साड़ी नहीं मिली पहनने के लिए, और वैसे भी आज मंगलवार है, आज के दिन हम सिर्फ सफेद कपड़े पहनते, इसलिए हमने ये पहन लिया। राधिका, तुम कब से दिन के हिसाब से कपड़े पहनने लगी? मुन्ना, दरअसल वो पंडित जी ने राधिका को मंगलवार के दिन सफेद कपड़े पहनने के लिए कहा था, तो हमने इसे सलाह दी थी कि सफेद साड़ी पहनो, ये गाउन नहीं। तो सुजाता, तुमने तो नहीं पहने सफेद कपड़े? राधिका से क्यों कहा? पंडित जी ने इसे कहा था। राधिका, खड़ी क्यों हो? कुछ तो लाज शर्म रखो। तुम्हारे ताऊ ससुर जी सब सामने खड़े हैं। जाओ जाके कपड़े बदल के आओ।
हम जाकर देवरानी जी को कपड़े बदलवा कर लाते हैं। देवरानी जी चलिए, अरे पर चलिए जल्दी चलिए। दिव्यम, राधिका की तबीयत ठीक तो है ना? ये इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है आज? चलिए आप हमारे साथ चलिए। देवरानी जी आइए। रुकिए, चलिए आप। छोड़िए हमें, कहाँ ले जा रही हो? ये सब क्या है? देवरानी जी आपको तो शत न मने हमरा। अरे वाह, खुश रहो, फूलो फलो। देवरानी जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने किसी कोई बाबा की बूटी तो नहीं पी ली है जो आपकी एकदम से काया ही पलट हो गई? हम कुछ समझे नहीं, क्या बोल रही हैं आप? देवरानी जी ऐसे कपड़े पहनने की हिम्मत तो आज तक हमने अकेले में नहीं की, और आप एक ही सबके सामने पहनकर आ गई। ऊपर से आपके रंग ढंग, आपका अंदाज, सब कुछ एकदम बदला बदला लग रहा है। ऊपर से आपका मेकअप भी कुछ तो अलग है। ये फाउंडेशन भी कुछ अच्छा सा, कुछ अलग सा लग रहा है। दिखाइए हमें। देवरानी जी आपको ये चोट कैसे लगी? चोट नहीं तो वो ये ब्लश है, ब्लश लाली है। ये देखिए, ये इधर है ना, ऐसा है। नहीं देवरानी जी, कोई ब्लश नहीं है, ये चोट ही है। आप हमें दिखाइए एक बार। हटिए। नहीं चोट नहीं है। आप ये पकड़िए, हमें कपड़े चेंज करने जाना है। दिव्यम जी नाराज हो जाएंगे। दीपक जी, अब दिव्यम जी ये सब क्या है? राधिका क्या हो गया तुमको? सुबह से तुम मेरा नाम गलत ले रही हो। कौन है ये दीपक? मुझे जेलस फील हो रहा है, समझ रही हो तुम? वो अरे नीचे मंदिर में दीपक जलाना है ना, इसलिए बार बार वो नाम आ रहा है। पर आप ये सब कर क्या रहे हैं? मैं अलमारी में ये सब सही से लगा रहा हूँ ताकि तुम ऐसे कपड़े पहनकर नीचे ना जाओ। पर हमको लगा आपको ये कपड़े अच्छे लगेंगे, इसलिए हम पहनकर नीचे आए थे। राधिका, पति पत्नी की बात उनके कमरे में उनके बीच तक रहे, यही अच्छा होता है। ये जॉइंट फैमिली है, तुम उसमें ऐसे कपड़े पहनकर नीचे नहीं जा सकती। नहीं, हम तो ऐसे ही रखेंगे। बड़े दिनों बाद मौका मिला है। हुआ क्या है राधिका को? इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।